किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका खेतीबाड़ी और किसानी में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसे किसान से मिलाऊंगा जो अपने क्षेत्र में मशरूम फार्मिंग करते हैं और उन्होंने मशरूम फार्मिंग में क्रांति ला दिया है। और साथ ही में मैं आपको एक ऐसे फार्मर लेडी से मिलाऊंगा जो मशरूम फार्मिंग करके अपने क्षेत्र में मशरूम लेडी के नाम से जानी जाने लगी हैं फ़िलहाल में। और साथ ही में वो ट्रेनिंग भी देती हैं लोगों को मशरूम फार्मिंग की। और मैं आपको इस वीडियो में उनके पूरे जर्नी के बारे में बताऊंगा कि उन्होंने मशरूम फार्मिंग कैसे स्टार्ट किया, क्यों मशरूम फार्मिंग करने लगे। ज़्यादातर किसान जो है सब्जियों की खेती करते हैं, उसके अलावा अनाज की खेती करते हैं। बहुत ही कुछ कम ही किसान हैं जो मशरूम फार्मिंग करते हैं। तो आपको मशरूम फार्मिंग की पूरी जानकारी मिलेगी इसमें कि आपको मशरूम फार्मिंग कैसे शुरू करना है, कितना इसमें बजट लगेगा, कितना लाभ होगा, कितना मुनाफा होगा, क्या इसका फ्यूचर है मशरूम फार्मिंग का। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मैं देख रहा हूँ कि किसान भाई मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो कृपया उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप शेयर ज़रूर करिए ताकि किसान भाइयों के पास अच्छी नॉलेज वाला वीडियो पहुंचते रहे। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आपके लिए इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लाएंगे जिससे आपके फार्मिंग में और भी विकास होगा और भी आप अपने फार्मिंग में अच्छा काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं परिचय सर का, जो मशरूम फार्मिंग करते हैं अपने क्षेत्र में। तो आइए शुरू करते हैं सर। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय बताएँ। नमस्कार सर। एक्चुअली मेरा नाम जितेंद्र कुमार खरवार है। मैं ग्राम सभा नरी, पोस्ट खुंसापुर, ज़िला जौनपुर के रहने वाला हूँ। तो सर आप मशरूम फार्मिंग कब से कर रहे हैं? एक्चुअली सर मशरूम फार्मिंग हम 2018 से कर रहे हैं, लगभग हमको 4 साल हो गया करते। तो सर पहले आप क्या करते थे, फिर मशरूम फार्मिंग कैसे करने लगे? पहले मैं हाइपर सिटी मुंबई में काम करता था जी, और इसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया नोएडा, वहाँ पोस्ट एज द मैनेजर में था, रिटेल में। जी रिटेल में। और कंपनी फ्यूचर ग्रुप में मर्ज होने के कारण जी मैं वो अपना काम छोड़ दिया वहाँ पे। जी काम छोड़ने के बाद लॉकडाउन लग गया, मैं घर पे आया जी तो बहुत सारी आर्थिक तंगियाँ होने लगी। जी तो उसी बीच मेरी वाइफ ने कहा कि हम लोग, आप भी हैं मैं भी हूँ, छोटे तौर पर मशरूम का कारोबार किया जाए। जी तो फिर वही हम लोग मशरूम करना शुरू कर दिए। तो मशरूम फार्मिंग का आपको जानकारी था पहले से कि कहीं से आपने लिया, कैसे आपको पता चला इसके बारे में? मेरी वाइफ जो हैं आदरणीय डॉक्टर दयाराम सर से संपर्क में रहती थी, जो कि राजेंद्र सिंह कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार में एक वैज्ञानिक है मशरूम के। उनके संपर्क में रहते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में बैठने से बेहतर है कि आप मशरूम करिए। और उसी बीच आदरणीय डॉक्टर सुरेश कनौजिया सर के संपर्क में हम लोग आए, वहाँ से भी हम लोगों ने ट्रेनिंग ली। डॉक्टर कनौजिया सर हम लोगों को बहुत सपोर्ट किए। आदरणीय डॉक्टर दयाराम सर का बहुत बड़ा सहयोग था हम लोगों के ऊपर। उन्होंने हमें ट्रेनिंग दिलवाई, इसके बाद उसके बारे में बताया कि अगर आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बाकी सहयोग हम लोग करते रहेंगे। तो सहयोग मिलता गया सर हम लोगों का, तो वहीं से जुनून पैदा हुआ हम लोगों का। जानते हैं सर की वाइफ से कि उनको यह काम करते हुए कैसे लग रहा है, और वो जहाँ तक कि मेरी जानकारी है कि वो अपने क्षेत्र में ट्रेनिंग भी देती है महिलाओं को मशरूम फार्मिंग की। तो उनको इतना अच्छा नॉलेज है ट्रेनिंग मशरूम फार्मिंग के बारे में। तो आइए थोड़ा सा उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। तो मैडम जी, सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय बताइएंगे। नमस्ते, मैं साधना देवी। साधना जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मशरूम फार्मिंग जैसे बहुत से किसान करना चाहते हैं, तो इसमें क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं, क्या समस्याएं होती हैं, आपने कैसे इसको फेस किया और कैसे आपने आगे बढ़ी? मैं मशरूम की खेती जब शुरू से करना शुरू की तो मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं आई।
मैं पहले अपने घर पे काम करती थी, वहाँ पे एक झोपड़ी बनाई थी 10 बाई 10 का, उसमें अपना 100 बैग लगाती थी और उसको प्रोडक्शन जो है मशरूम जो हम लोग ओयस्टर मशरूम करते थे उसका कोई प्रचार प्रसार नहीं था। उसको हम लोग गांव में पहले जब वो निकला तो हम लोग गांव में खिलाए, उसका प्रचार हम लोग फ्री में उसको खिलाते थे। ये फ्री में खिलाए हम लोग 2 साल उसको, क्योंकि हम लोग कोई मार्केट नहीं था तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट बनाने के लिए भाई। उसके बाद धीरे धीरे वो हम लोग जो खाए फिर वो आए पैसे से खरीदने लगे, तो हम लोगों ने इस प्रोडक्शन को बढ़ाया। जब बढ़ाने की कोशिश की तो हम लोग घर छोड़ करके अपने जो है खेत में आ गए। खेत में जब हम लोग आ गए तो वहाँ से हम लोग को बहुत सारी समस्याएं, क्योंकि खेत में कुछ नहीं था, हम लोग को वहाँ पे बनाना था पहले। तो हम लोग यहाँ आए तो एक झोपड़ी पहले रखे, फिर उसके बाद एक मशरूम की झो रहने के लिए और फिर एक मशरूम लगाने के लिए। यहाँ आए तो हमें लाइट की सुविधा नहीं थी, तो फिर हम लोग तो 6 महीने अंधेरे में थे, हमारे पास कोई सुविधा नहीं थी। मशरूम लगाने के लिए हम लोग पॉलीथीन नीचे बिछा करके एक गड्ढा खोद करके उसमें अपना जो भूसा भिगाते थे और फिर उसको लगाते। जैसा कि हमने सुना है कि मंडली क्षेत्र के जो हमारे माननीय सांसद धनंजय सिंह जी हैं, काफ़ी लोकप्रिय नेता यहाँ के हैं, तो क्या आपने उनसे मदद मांगने के लिए कभी गई, क्या उन्होंने आपको मदद किया? जी, हम लोग आदरणीय धनंजय सिंह काफ़ी मदद किए। हम लोग जब उनके यहाँ गए तो हम लोगों को लाइट की सुविधा जब नहीं थी तो हम लोग उनको बताए कि भैया हमारे यहाँ लाइट नहीं है, तो आदरणीय भैया जी ने हमको लाइट की पहले व्यवस्था करवा करके उन्होंने हमें ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की है, हमको ट्रांसफार्मर दिए। उसके बाद आदरणीय भैया जी ने हमको जो है पानी की टंकी नहीं थी, हम लोग आर्थिक जो है कृत्रिम टंकी बना करके उसमें अपना भूसा भिगाते थे। तो भैया को हम लोग वीडियो बना करके भेजे तो भैया ने देखा, तो उसके बाद आदरणीय भैया जी ने हम लोग को बोले कि ठीक है टंकी हम बनवा देते हैं। तो भैया ने हम लोग को 1,20,000 की टंकी बनवा के दिए और हमको कैश भी दिए भैया ने। जब हम लोग वहाँ पे गए तो हमको झोपड़ी बनाने के लिए भैया ने हमको कैश दिए थे, तो उनके मार्गदर्शन में हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं और बहुत सहायता हमारे आदरणीय धनंजय भैया ने की है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे नेता हों कि जो हर गरीबों की मतलब देख रेख करते हैं। वो तो वैसे ही आदरणीय भैया जी जो है गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही नेता हमारे देश में हो कि जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। जी बिल्कुल। मैं उनको बार बार प्रणाम करती हूँ, सत नमन करती हूँ कि आदरणीय भैया जी को हम लोग के आए हुए जो है लग जाए, वो आपकी बार वो चुनाव लड़े तो जीत जाए। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो है जीत जाएं इस चुनाव में भी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि हमारे देश को ऐसे ही नेता की ज़रूरत है जो गरीबों की सुने, जो सबकी सुने और सबके लिए कुछ न कुछ करे। ऐसे नेता ना हो कि जो जिनके पास जाने के बाद भी वो कुछ नहीं करते हैं। तो और मैं ये जानना चाहूँगा कि उसके बाद में आप कभी मतलब कि आपके साथ में शासन प्रशासन जिला की तरफ से कुछ मदद किया गया, कृषि विज्ञान भवन की तरफ से कुछ जो बक्सा में है वहाँ से कुछ मदद मिला आपको? जी सर, हम लोग को आदरणीय CDO सर और महोदय DM सर, इनके द्वारा हम लोग को मशरूम जैसे जब उन लोग को लगा कि ये लोग मशरूम के कार्य में आगे बढ़ रही हैं तो उन्होंने हम लोग को मदद की है। आदरणीय सर हमारे OP यादव सर और आदरणीय गुलाब सर, ये UP एर्नाकुलम के तहत जो हमारे सर थे हम लोग को काफ़ी मदद की है और जो है शेड हम लोग का उन्हीं लोगों ने बनवाया। जो ये मशरूम का शेड बना है इसमें कितना पैसा लगा लगभग? इसमें 8 लाख लगा है। हमें काफ़ी मदद जो है हमारे जो BDO सर हैं राजीव सर हैं उनके प्रधान ही हमारे गांव में हमारे बक्सा ब्लॉक के BDO सर हैं, वो हमारे यहाँ ये जो मशरूम सेट 8 लाख का बनवाए। और हमारे यहाँ के प्रधान जी भी हमारे बहुत मदद की है। ये उन्हीं का जो कार्य क्षेत्र में मनरेगा के तहत, तो ये हमारा जो मशरूम सेट बना है मनरेगा के तहत ही बना है और प्रधान जी हमारे बहुत अच्छे हैं, हम लोग की काफ़ी मदद करते हैं। क्या नाम है आपके प्रधान का? हमारे प्रधान जी का नाम चंचल सिंह है। जी। तो ऐसे ही नेता, ऐसे ही प्रधान सभी को मिले, सभी के गाँव वालों को मिले, जिससे लोगों की जो रोटी रोजगार हो उसमें वो मदद करें। इसलिए मैं भी अपने माननीय विधायक धनंजय जी को और साथ ही में जो भी आपके साथ में मिलकर काम किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।